एक तरफ तो अमेरिका और इसराइल माहिदा इब्राहिमी के तहत ये चाहते हैं कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं बेखसूस सऊदी अरब और पाकिस्तान ये इसराइल को तस्लीम कर लें ताकि दुनिया में एक अमन और खुशहाली का दौर शुरू किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ इसराइल का जो रवैया है वो अभी तक भी जारहाना है और वो गज़ा में हर रोज़ बमबारी करके मासूम शहरियों को, बच्चों को, औरतों का कत्लेआम कर रखा है। अभी जो उसका हालिया मनसूबा है उसमें वो चाहता है कि गज़ा की पूरी पट्टी खाली करा ली जाए और इन लोगों को रफ़ा में धकेल कर वहाँ एक हैमा बस्ती बनाई जाए। हालांकि वो उसको शहर का नाम दे रखे हैं कि नया शहर बसाया जाए, लेकिन वो हैमों में। इस पर उनके अपने ही एक जो होलोकास्ट, आपको ये नाम तो आपने यकीनन जरूर सुना होगा, जब जर्मन में यहूदियों का कत्लेआम हुआ उसकी याद में वो जो मनाते हैं दिन, या उसका जो नाम रखा है उन्होंने होलोकास्ट, वो उसके माहिर और यरूशलेम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि ये कैसा शहर होगा जहाँ ना कोई सड़क, ना कोई स्कूल, ना कोई अस्पताल, ना कोई रोज़गार, ना किसी और कारोबार की सहूलत होगी। ये हैमा बस्तियों पर बना एक रकबा होगा, इसको शहर का नाम देना ही इंसानियत की तौहीन है। ये खुद उनके अपने लोग कह रहे हैं, मगर जो सोहनी ज़हनियत के लोग हैं वो बदस्तूर फ़लस्तीनियों पर जुल्म का बाजार गर्म किए हुए हैं। बहुत सारे जो तजिया नगार हैं इसको इंसानी हवाले से देख रहे हैं, लेकिन चंद एक बड़े अच्छे यूट्यूबर भी हैं जो इसको तजारती इरादारी के हवाले से देख रहे हैं। वो देखते हैं कि इसमें कोई इसराइल चाहता है कि वो नहर स्वेज़ के मुकाबले में कोई गज़ा से कोई दरियाई रास्ता, समुद्री रास्ता निकाल कर वहाँ कोई अपना बहरी रास्ता निकाल कर वहाँ से कोई अलग से तजारत का कोई कॉरिडोर बनाना चाहता है। बहरहाल ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो वक़्त के साथ साथ सामने आना शुरू होती हैं। कुछ प्रोग्राम सिर्फ लोगों के ज़हन में होते हैं, कुछ कागज़ों पर होते हैं। जब तक किसी प्रोग्राम पर अमली काम शुरू ना हो ये पता नहीं चलता। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ का प्रोग्राम बना लिया है तो ये अमन माहिदा भी होते हुए भी फ़लस्तीनियों की और ख़ासकर गज़ा के मुसलमानों की ज़िंदगी आसान होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब मुसलमानों ने फैसला करना है। देखें, एक तरफ तो ये है कि आप इस अमन माहिदे में शामिल होकर इसराइल को तस्लीम करते हैं और चलो, इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने फ़लस्तीन के लिए कुछ ज़मीन का कोई टुकड़ा या खिता नहीं रखा, तो उस एक मखसूस जगह पर वो फ़लस्तीनी में ये बात हो जाते हैं। दो रियासती क़याम जिस पे सारी दुनिया मुतफ़िक होती भी नज़र आ रही है, खासकर USA, मगरब और UK। मगर मुसलमान मुल्कों में चंद मुसलमान ममालिक जिसमें बहरीन है, UAE है, कतर है, शाम में भी शामिल हो गया, मोरक्को है, मराकश, ये लोग तो हालांकि तुर्की के भी सफारती तल्लुकात तो हैं इसराइल के साथ। तो मुसलमान इस चीज़ पर तो तकसीम है मुसलमान किस चीज़ पे मुतहद हैं, किसी एक चीज़ पर मुतहद होते तो शायद ये नौबत ही ना आती। अब देखना ये है कि एक हकीकत है आपके सामने, या तो आप पुरानी तारीख, पुराने अपने लोगों के हवाले देते जाएं और ये कहें कि हमने तस्लीम करना, तो ना तस्लीम करने से अगर 77 सालों 76 सालों में कुछ फ़र्क पड़ा है तो आप बता दें। इसराइल का क़याम रुक सका, नहीं रुक सका, उसकी वो जो अपनी तोसीब पसंदाना ज़ाइम है रुक सके, नहीं रुक सके। अब आपने, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं बुज़दिल बन चुके हैं, अगर आप आज भी मुसलमान होते तो कर कोई फाइनल डिसीजन कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल उसको रद्द करना दुनिया के लिए फौरी मुमकिन होगा। उस पर ज़रूर उनको सोचना पड़ेगा और उस पर अमल दरामद भी करना पड़ेगा। मगर क्योंकि जो इस वक्त मुसलमानों की हालत है तो हमने उसमें देखना है। अब तक तो इसराइल को रोक नहीं सका, फ़लस्तीनियों की तबाही बर्बादी अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो अगर किसी मायदे पर ये पहुँच जाते हैं, और चलो जो इस दुनिया से गए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो जिंदा हैं कम से कम उनकी ज़िंदगियों में कुछ आसानी ज़रूर पैदा हो जाएगी। अब आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि ये तो बुज़दिलाना सा एक काम है या बुज़दिलाना सा एक तजिया है, तबसरा है। लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया ना कि आप हकीकत पसंदाना होकर अगर सोचेंगे तो फिर आप किसी नतीजे पर पहुँच सकेंगे। वैसे भी मैं 1 साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी, उसमें कहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इब्राहीम लहू लहू। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक साक में से हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम में से क्रिश्चियन और ज्यूज हैं, यानी ईसाई और यहूदी, और इस्माईल अलैहिस्सलाम से हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी।
ये तो बुनियादी तौर पर तो अगर आप देखते हैं तो हम तीनों मज़ाहब वाले आपस में कज़न्स हैं, लड़के गुजार लें चाहे सुलह के साथ। जो हो गया उसको आप रोक नहीं सकते, जो हो रहा है उसको भी आप नहीं रोक पा रहे। तो जो ज़िंदा है उनके लिए कुछ सानियाँ ज़रूर पैदा कर लें। कल कलाम आपको अगर अल्लाह ने तौफीक दी, आप ताकत में आते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कोई मायदे कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए मुसलमान अमली तौर पर जंग तो लड़ नहीं सकते, ना ही ये लड़ेंगे, तो कम से कम अगर कोई मायदा उनकी बेहतरी के लिए सामने आता है तो मेरा ख्याल है उसमें शामिल हो जाना चाहिए। ये मेरी राय है। अब इस राय से मुझे पता है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत को इख्तलाफ है, मुसलमानों की अक्सरियत को इख्तलाफ है, लेकिन आपने ग्राउंड रियलिटी देख लें, फिर दो ही तरीके फिर आखिर में बच जाते हैं, या लड़कर शहीद हो जाएं या फिर फतह हो जाएं और इसी तरह लड़ते चले जाएं। और दूसरी तरफ देखिए, इसराइल 1948 में इसका क़याम हुआ और इसके पीछे 2500 साल आप देख लें। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये फ़ायदा मानते हैं जिसके, उसके पीछे जितने भी हैं वो बनी इसराइल वाले पैगम्बरान, ये उनका दावेदार हैं। हम तो वैसे ही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी नबी हैं, हम तो सब पर, हमारा तो सब पर ईमान है। तो देख लें वो कितने 100 साल इस दुनिया में खज्जल ख्वार जलील होकर एंड पे अभी 76 साल हुए हैं उन्हें अक्ल फैम फरासत से काम लेकर ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, और वो छोटा सा टुकड़ा दुनिया पूरी पर गालिब है। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका, ठीक है इस वक्त आप कमज़ोर हैं, लड़ते हुए जान दे दें, शहीद हो जाए, आपकी नस्लों में से फिर को उठेगा, फिर कर लेगा। फैसला बहरहाल मुसलमानों के अब हाथ में है। अमन की तरफ जाने के लिए स्वाब में रहने रास्ता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके पास ताकत है वो अपनी धौंस धांधली ताकत के जोर पर आपसे अपने हक में फैसला करवा ही लेंगे। लड़ लें, लड़कर शहीद हो जाएं, नहीं तो अमन की खातिर जो हो गया उसको बढ़ाते हुए आप आगे चलें। किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, आप हमेशा ग्राउंड रियलिटी पर जब सोचेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। आपने अगर कहीं आपने देहातों में, शहरों में, मोहल्लों में पुरानी दुश्मनियाँ देख लें कि 30-30, 40-40 बंदे मरवा कर, 50-50 बंदे दोनों तरफों से कत्लो गारत करवा कर भी एट दी एंड वो सुलह करने पर ही मजबूर हुए, या ये कह लें कि वो सुलह की तरफ आए अपनी अक्ल और फहम और फरासत को इस्तेमाल करते हुए। जिस दुनिया से चला गया उसने वापस नहीं आना। आपने अपनी औकात, अहमियत, सीयत, ताकत में, और वो भी अमली बातों से नहीं, अमली तौर पर जितना कुछ आप कर सकते हैं उसमें रहते हुए आपने आगे को फैसला करना है। वो फहम, दानिश, हिकमत पर होगा तो आपके लिए बेहतरी होगी, वरना लड़ तो रहे हैं और मर भी रहे हैं। ज़रूर सोचिएगा। अब तक के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में अल्लाह हाफिज़ से पहले एक बात कहनी थी कि इसराइल को आप माने या ना माने, 76 साल से नहीं मान रहे तो फिर वही बात कि कुछ उसका असर क्या हुआ है। ये ज़रूर सोचने वाली बातें हैं, आप इसमें सोचें। और मैं कोई वकालत नहीं कर रहा इसराइल को तस्लीम करने का। अगर वो दो रियासती हल पे की तरफ नहीं आता तो बेशक मत उसकी तरफ जाएं, मत उसको जो है वो माने, उसके साथ कोई तल्लुकात कायम रखें, लेकिन मजबूरी के आलम में आपने फैसले करने हैं वो आप देख लें। आप सारी अपनी इस्लामी तरीक़ उसमें जो जिसके साथ मुआहदे हुए हैं आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी से लेकर शुरू कर लें और देख लें कि किस मौके पर किस तरह के मुआहदे हुए हैं, ताकि हम वो मुआहदे अक्ल के साथ करें, ना कि बेवकूफ़ी से या जज्बात से। अल्लाह हाफ़िज़।